के गुरु का कहना था कि पड़ोसियों को कभी भी सुखी ना रहने देना। तो फिर मोदी ने पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के लिए अपनी सारी साजिशें जारी रखी। चाणक्य ने पड़ोसी के पड़ोसी से ताल्लुकात बनाने का फॉर्मूला दिया तो नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को छोड़कर अफगानिस्तान से बेहतरीन ताल्लुकात बनाए रखे, अफगान नौजवानों को स्कॉलरशिप्स दी, अफगानिस्तान में बिलियन डॉलर लगा दिए। अभिनंदन पाकिस्तान में गिरा और उसको पकड़ लिया गया। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की हुकूमत में उसे पकड़ा गया, लेकिन कुछ डिबेट्स और कुछ वाकयात के बाद उसे छोड़ने का फैसला किया गया। इमरान खान की जानिब से स्टेटमेंट आई कि हम इसे वापस करेंगे और पॉजिटिव जेस्चर देंगे, लेकिन पार्लियामेंट से एक वीडियो निकलती है, उसमें हम देख सकते हैं कि पाकिस्तान की जानिब से कहा गया कि अभिनंदन को छोड़ दिया जाए, इंडियन आर्मी पहुंच जाएगी। अपनी सॉफ्ट पावर को बढ़ाएगा ना हमारे, अब फिर वो क्या कहूँ, बात अपने मुल्क के खिलाफ हो जाती है। अपनी सॉफ्ट पावर को बढ़ाएगा ना हमारे, अब फिर वो क्या कहूँ, बात अपने मुल्क के खिलाफ हो जाती है। जो आतंकवादी है जिसको कह रहे थे, क्या थे वो आतंकवादी? दरख्तों की कुछ शाखें और एक बेचारा कौवा। अब आपको कौवा भी आतंकवादी लगता है, कभी आप लोगों को कबूतर आतंकवादी लगता है, दरख्तों की शाखें आतंकवादी लगती हैं। तारीफ वो जो दुश्मन करे, जैसे कि आपने खुद अभिनंदन के अल्फाज अभी हमने रिकॉल किया, आपको दिखाए तो आपको आइडिया हो गया होगा कि उन्होंने किन अल्फाज में बताया कि जी कितना प्रोफेशनल बिहेवियर था पाकिस्तानी फौज का, और बड़े इंप्रेस होकर वो यहाँ से गए, चाय से भी और हमारे बिहेवियर से, मेहमान नवाजी से। तो ये तो बिल्कुल गलत बात है कि आज हमने छोड़ा ना होता, इतना हम पे प्रेशर आता कि हम हाथ जोड़ के छोड़ते रहे थे, उसकी टांगे कांप रही थी। मुझे इसमें कोई प्राइड फील नहीं होती। हमें हर 6 सितंबर भी आता है, हमें पढ़ाया जाता है जी दुश्मन ने हमला कर दिया। भाई मैंने जब पढ़ा उन्होंने हमला नहीं किया, हमने किया। हम क्यों पंगे कर रहे हैं, क्यों, वाई? सही बात। हम आराम से रहें, वो हमारे नेबर्स हैं, आफ्टर ऑल हम उन्हीं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आरजू और आज हम बात कर रहे हैं 28 फरवरी 2019 को घटित हुई एक घटना के बारे में। तो जैसा कि हम सबको पता है कि भाई 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में पाकिस्तान से आए एक टेररिस्ट ग्रुप ने इंडियन आर्मी पर अटैक किया था, जिसके जवाब में इंडिया ने पाकिस्तान में जाकर उनके जो टेररिस्ट ग्रुप था उसको फिनिश कर दिया था, उसको बर्बाद कर दिया था। उन्होंने पाकिस्तान में 4 एयरक्राफ्ट भेजे गए थे और कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स के कारण अभिनंदन का जो एयरक्राफ्ट था वो पाकिस्तान में क्रैश हो गया था और अभिनंदन को पाकिस्तान आर्मी ने अरेस्ट कर लिया था। लेकिन उसके 2 दिन बाद पाकिस्तान को अभिनंदन को छोड़ना पड़ा। तो चलिए देखते हैं उसके बारे में लोगों का क्या कहना है। के गुरु का कहना था कि पड़ोसियों को कभी भी सुखी ना रहने देना। तो फिर मोदी ने पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के लिए अपनी सारी साजिशें जारी रखी। चाणक्य ने पड़ोसी के पड़ोसी से ताल्लुकात बनाने का फॉर्मूला दिया तो नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को छोड़कर अफगानिस्तान से बेहतरीन ताल्लुकात बनाए रखे, अफगान नौजवानों को स्कॉलरशिप्स दी, अफगानिस्तान में बिलियन डॉलर लगा दिए। फिर चाणक्य के चेहरे ने क्या किया, इसी पर इत्तेफा नहीं किया, बल्कि 1999 के चुनाव में कामयाबी के लिए एक नाटक किया। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के नतीजे में भारतीय जनता की तवज्जो और जो इंतहा पसंद हिंदू थे उनके वोट हथियाने के लिए फिर पुलवामा में अपने फौजी मरवाए और फिर पाकिस्तान पर इल्जाम धरने के बाद सबक सिखाने की गीदड़ भपकियां मारने लगे। अच्छा, इन तमाम जहरीले बयानात से दोनों मुल्कों के दरमियान शदीद तनाव की फजा पैदा हो गई और फिर इसी माहौल में 26 फरवरी 2019 की रात, आप सबको याद होगी, 3 बजे पाक फजाइया के रडार्स पर 4 जगहों पर इंडियन फाइटर जहाज आते देखे गए और उसके बाद फिर पाकिस्तान ने इनको कैसे सरप्राइज किया, इनकी कैसे दुर्गत बनाई। और लेकिन उसके बावजूद ये जो बढ़के मारते रहे और आपको पता है कि ये अपनी गलती नहीं मानते बल्कि एक झूठा इन्होंने मास्क पहना होता है, एक जाली सा अपना एक इमेज दिखाते हैं दुनिया को, अंदर से असलियत क्या होती है वो आप सब जानते हैं। आतंकवादी है जिसको कह रहे थे, क्या थे वो आतंकवादी? दरख्तों की कुछ शाखें और एक बेचारा कौवा। अब आपको कौवा भी आतंकवादी लगता है, कभी आप लोगों को कबूतर आतंकवादी लगता है, दरख्तों की शाखें आतंकवादी लगती हैं। लेकिन पाक फजाइया के शाहीनों ने 24 घंटे में इसका जो करारा जवाब दुनिया के सामने दिया और वो भी दिन की रोशनी में, चिट्टी रोशनी में, अंधेरे में नहीं, वो तारीख का हिस्सा बन गया। 27 फरवरी और 2025 चल रहा है। 27 फरवरी 2019 में मोदी का फर्स्ट ईयर था अपने मुल्क के अंदर। उस टाइम हमने देखा कि अभिनंदन यहाँ पे आया, अभिनंदन को पकड़ भी लिया पाकिस्तान की जानिब से और यहाँ पर ये कहा जा रहा था कि इसे नहीं छोड़ा जाएगा। काफी ज्यादा डिबेट और काफी ज्यादा वीडियोस बाहर आई। उसके बाद इमरान खान ने अपना रिप्लाई दिया और ये कहा कि अभिनंदन को हम छोड़ देंगे एक पॉजिटिव गेस्चर के थ्रू। ठीक है, अब दूसरी तरफ अगर हम देखें, पार्लियामेंट की एक वीडियो निकल के आती है, आपने शायद वो देखी हो, जिसमें कहा जा रहा था कि भाई अभिनंदन को छोड़ दो, इंडियन आर्मी आ जाएगी। अब पाकिस्तान कहता है ये पॉजिटिव गेस्चर था, अब इंडिया कहता है कि भाई हमसे डर के ये किया है। और आज भी अगर हम देखें हमारे मीडिया के ऊपर ये चीज इस टाइम चल रही है अभिनंदन को लेके कि इंडिया की एक शर्मिंदगी का मुकाम था। क्या कहेंगे इसको? देखिए, मेरा ख्याल, देखें, बाकी पॉलिटिक्स होती है, वो मैं उसको बात नहीं करता। देखें, अगर आपने किसी के पायलट को पकड़ लिया तो वो प्रिजनर ऑफ वॉर होता है और प्रिजनर ऑफ वॉर को छोड़ना ही पड़ता है। तो मेरा ख्याल है कोई भी गवर्नमेंट होती है, यानी इमरान खान होता है या कोई और गवर्नमेंट भी होती, जो उस वक्त उन्होंने बेहतर समझा डिसीजन लिया, मेरा ख्याल ठीक था वो, और वो ऐसा ही होता है। छोड़ना तो आपको है ही है, अगर आप अपनी फेवर में रख के वो छोड़ दें
तो वो ज़्यादा बेहतर है। सर आपको लगता है कि अगर हमने उससे छोड़ा ना होता तो आज हम ये दिन सेलिब्रेट करे नहीं, होते? हम कैसे नहीं छोड़ सकते? आप मुझे बताएं, प्रिजनर ऑफ वॉर को क्या छोड़ा नहीं जाता? हमारे 90,000 हम छुड़ा के नहीं लेके आए। कोई दुनिया का प्रिजनर ऑफ वॉर को रख सकता है कंट्री? तो ये तो बिल्कुल गलत बात है कि आज हमने छोड़ा ना होता। इतना हम पे प्रेशर आता कि हम हाथ जोड़ के छोड़ते इन दैट वे। नो डाउट। और इस चीज को इंडिया आज भी सेलिब्रेट करता है। इंडिया कहता है कि हमारे से डर के पाकिस्तान ने अभिनंदन को छोड़ा और आज तक पाकिस्तान उस तरह से हमें रिएक्ट नहीं कर पाया। क्या आपको लगता है इस तरह की चीजों से जो हमारी तरफ से होता है या हमारा मीडिया दिखाता है या उनका मीडिया दिखाता है, इससे पॉजिटिव जेस्चर जाएगा? जितना मर्जी हम रिप्लाई दे दें हमारे दैट्स पॉलिटिक्स कि हमारे डर से छोड़ा, इन्होंने काम नहीं कर, ये ऐसी बातें हैं, फजूल बात। ये मोदी का भी रिप्लाई आया था, वीडियो वायरल हुई थी, हमने दुश्मन के घर में घुस को उसको मारा। नहीं, ऐसा नहीं है, वो तो हमारा क्रेडिट है कि देखें वो जो भी हुआ वाकया, वो अटैक करने आए हमारे एयरफोर्स ने उनको दे शॉट ऑन दैट एयरक्राफ्ट, वो तो हमारा क्रेडिट है। बाकी जो चीजें हुई वो भी ठीक हुई, लेकिन उसके बाद जो पॉलिटिक्स में है उसमें क्या कमेंट करूं? तो पॉलिटिक्स दोनों कंट्री कर रहे हैं, वो कुछ कह रहा है, कुछ कह रहा है। हमारे भी यहाँ कुछ लोग कह रहे थे उसकी टांगे कांप रही थी। तो ये सारा स्कोरिंग है। अदरवाइज जो हुआ है वो मेरा ख्याल ठीक हुआ है। हमने उसको शॉट डाउन किया, हमें शॉट डाउन करना चाहिए था, हमने पकड़ लिया। फिर हमने जो किया हमने वो बिल्कुल ठीक किया। और टी वाज फैंटास्टिक, आज भी एलओसी पे भी लिखा हुआ है। हाँ ठीक है, वो सारा जो एपिसोड था ना वो ठीक था, लेकिन ये जो छोड़ना, इसमें मैं नहीं कोई समझता कि किसी को पॉलिटिक्स करनी चाहिए। वो अपना कोई अपने आप को देखो, उन्होंने बाद में उसको मेडल दे दिया। मेरी तो ये समझ में नहीं आता कि एक पायलट को उधर शॉट डाउन हो गया, उसको पकड़ लिया, उसको मार पड़ रही है, बचा के उसको जाके किस बात का मेडल दे रहे हैं? जिस तरह हम भी ऐसे करते हैं ना, अपना मोरल अप करने के लिए देते हैं, उन्होंने भी वैसे ही किया। एक तो ये बात समझ नहीं आती कि जो पाकिस्तान मीडिया है वो पॉलिटिकल प्रेशर के कारण या फिर अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए वो क्यों मतलब कुछ भी दिखाते हैं, और एक इंडिया की मीडिया है वो भी फिर ऐसा ही करते हैं। मतलब ये कभी यहाँ तो कभी वहाँ, ये सब कुछ पॉलिटिक्स के चलते होता ही रहता है। ये बात सच है कि जो पाकिस्तान आर्मी है उसने ना चाहते हुए भी अभिनंदन को इंडिया वापस भेजा, वो भी जल्द से जल्द। और ये हालांकि ये बात भी सच है कि भाई कोई भी कंट्री किसी भी प्रिजनर ऑफ वॉर को अरेस्ट करके अपने पास नहीं रख सकती है, उन्हें रिहा करना ही पड़ता है, आज नहीं तो कल। ये अच्छी बात है कि पाकिस्तान ने अपनी गुडविल को दिखाने के लिए ही मतलब उसको अभिनंदन को रिहा कर दिया, तो ये अच्छी बात है। तो ये सब कुछ मतलब पॉलिटिक्स के चलते, पॉलिटिकल एजेंडे को फुलफिल करने के लिए होता ही रहता है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर और कमेंट करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।